चीज ये है कि मानव पहले स्थित होता है, उसका अस्तित्व बनता है, सारी सृष्टि की भी पहले स्थिति बनती है। बाबू का करो बहुत रुपए की काले अगर उसकी स्थिति न बने तो हो ही नहीं सकती। तो दूध हो रहेगा तो भेजे ये जो स्थिति बनती है ये हमारे अंदर कहाँ पर लाइट दूध पैकेट वाला हम जिस परमात्मा की शक्ति की वजह से बनती है, उस शक्ति को हम लोग क्या सामने बैठे या शिव की शक्ति है। इस शक्ति से हमारा अस्तित्व बनता है। इस शक्ति का नाम ऋषि मुनियों ने महाकाली दिया था। ये शक्ति हमारे अंदर राइट साइड से गुजर के लेफ्ट साइड को जैसे कि यहाँ दिखा गया इसे वहन करने वाली जो नाड़ी है, जो चैनल है, उसे कीड़ा नाड़ी कहते हैं। अब ये सब चीजें जो है ये सूक्ष्म सख्त चीजें ये बाह्य में दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो लेफ्ट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका प्रादुर्भाव होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। लेफ्ट सिम्पैथेटिक नर्वस उसी प्रकार थोड़ा सा जैसे की स्थिति होती है इस तरह से हमारा अस्तित्व होता है। अस्तित्व का न रहने से हम मृत्यु को इसका मतलब ये है कि यही शक्ति जब नष्ट हो जाती है तो हमारा संहार हो जाता है। इसीलिए इसे बहुत से लोग संहार शक्ति के नाम से जाते हैं। जैसे जब सूर्य लय हो जाता है तो अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार जैसे कि एक शक्ति का न होना और होना दोनों एक ही शक्ति का मिलना, इस शक्ति को स्थिति और लय दोनों के ही मिलना दूसरी जो शक्ति हमारे अंदर विचरण करती है जिससे कि हम सृजन करते हैं, जिससे शरीर की धारणा शरीर को हम चलायमान रखते हैं। इस शक्ति को कुछ नहीं के करे के ब्रह्मदेव थोड़ा सा चमक कर दिए इस ब्रह्मदेव की शक्ति का नाम है महासरस्वती। ये शक्ति हमारे इसके अंग्रेजी में कहने हूँ कि हिंदी भाषा में इसको संस्कृत में जाता है। ये हमारी लेफ्ट साइड से गुजर के और राइट साइड में ये शक्ति वहन करने वाली जो नाड़ी है, जो सूक्ष्म नाड़ी है, अति सूक्ष्म नाड़ी है, इसे पिंगला नाड़ी है। जो पहली नाड़ी है उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इस नाड़ी से हमारे अंदर राइट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये तो सूक्ष्म नाड़ी है, लेकिन जो जड़ नाड़ी है जो आंखों में दिखाई देती है और जो कार्यान्वित है वो राइट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका प्रादुर्भाव है। इस नाड़ी से मैंने आपसे बताया कि हम शारीरिक कार्य तथा मानसिक कार्य जिसे हम सोचते हैं विचारते हैं पहली जो नाड़ी है जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं या ईड़ा नाड़ी कहते हैं, इससे हमारा सुप्त चेतन कार्यान्वित रहता है, इसे सब कॉन्शियस कहते हैं। जैसे आज आप मेरी बातचीत सुन रहे हैं, इस वक्त आप वर्तमान में मेरी बात सुनते हैं और फौरन उसे सुप्त चेतन में डालें। कॉन्शियस माइंड से आप सुन रहे हैं और कॉन्शियस माइंड से आप सब कॉन्शियस में से डाल देते हैं और इसी मन के वजह से आपके अंदर संस्कार होते हैं, चाहे वो संस्कार हो चाहे वो संस्कार हो, जिसे कंडीशनिंग हो रही है। इसी से हमारा
गत होता है, भाव होता है, हमें जो कुछ हमारे दिल के पास 8 किलो बैगन डाल दो 8 बैगन इसे हम के मां सुनो नहीं गया सारा जो कुछ किया है वो हमारे इसी नारी के कारण संग्रहित हो गया और उसी का बहुत ही अति सूक्ष्म रिकॉर्डिंग या संकलन इस कुंडली में कुंडली की शक्ति ये महाकाली शक्ति का ही अवशेष सदाशिव की शक्ति जो है ये हमेशा जैसे कि एक बीज इसी बीज में से ये दोनों शक्तियां जागृत हुई और अंत में इसी में लय हो जाती है और इसी में सदाशिव क्योंकि वो शक्ति हमेशा स्थित रहती है उसमें से दूसरी शक्तियां जागृत होकर के फिर उसी में लयमान हो जाती है। इसके अलावा बीचों बीच हमारे अंदर एक और शक्ति स्थित है जिसे वहन करने वाली नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी सुषुम्ना कहते हैं सुषुम्ना कहते हैं तरह तरह के इसके प्रोनाउंसिएशन है लेकिन सुषुम्ना इसका सही माने में प्रोनाउंसिएशन है जो कि आप अंत में जान सकते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ये वहन करती है हमारी उत्क्रांति की इवोल्यूशनरी इसी नाड़ी के कारण हम अभी बात इंसान करें इन तीनों नाड़ियों से जो कुछ घटित होता है जो कुछ बन पड़ता है जो कुछ जीव हासिल करता है जो कुछ पाता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है जो पीछे की ओर हमारे दिमाग से नीचे की ओर आज जो मानव में आया है वास्तविक में जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से इस प्रकार मैंने आपको चार संस्थान के बारे में बताया जो मध्यवर्ती संस्था इसको विश्व की शक्ति श्री विश्व की शक्ति से पहले तो धर्म सुधारना है धर्म सुधारना से ही उत्थान बनते जाएंगे जैसे कि एक आप केमिस्ट्री का पीरियड टेबल देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस खूबी से सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको परमात्मा ने किस खूबी से उनको व्यवस्थित रूप से रचा और उसकी अलग अलग शक्ति कहिए या धर्म धारणा उनके 8 वेलेंसीज होती हैं और ये सब कुछ आप किसी भी मेडिकल या किसी भी केमिस्ट्री वाले से पूछ सकते हैं और ये 8 वेलेंसीज में से किसी के पास में 4 होती हैं पूरी या 8 पूरी होती है तो संपूर्ण होते हैं और किसी के पास 1 या 2 या 3 की कमी या जाति होने के कारण ही उनका जो कुछ भी व्यवहार है वो बहुत ही खूबी से बनाई हुई चीज है ये भी धर्म ये भी विष्णु तत्व से जैसे कि सोने की धर्म धारणा है वो कभी भी खराब नहीं होना ये भी धर्म धारणा विष्णु ये विष्णु तत्व हमारे अंदर नाभि पर जब ये सब खराब हो जाता है तब हमारी उत्क्रांति नहीं जाती यही तत्व हमें अधिकतर सहयोग से व्यवहार में लाना है और इसी के बारे में हमें ज्यादा विचारना करना है। मैंने आपको पहले बताया है कि कुंडलिनी जो है
ये महाकाली की शक्ति का अभिषेक या इसे इसमें जो कुछ हमने आज तक किया हो, जो गलतियां की हो, जो पुण्य संपदा की हो, इस तरह से भी हमने जो कुछ पाया हुआ है, जो कुछ भी हमारे संस्कार, हर कुछ हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफें, इस जन्म और अनेक जन्मों सारी फोन ले लो तो क्या मेरे पास में फोन है। और यही आपकी माँ ये सारे संस्कार आपके अंदर समान है, आपकी सारी इसीलिए इसे हम सहज हो जाते हैं, लेकिन ये आपको पूरा सारे क्यों है उधर का भी बड़ा भारी है, क्या कपड़ा जींस वाली करना ठीक लेके लगा। ये कुंडलिनी हमारे अंदर है या नहीं, या आप अपनी आंखों जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आप देख सकते हैं कि आपकी ये त्रिकोणाकार अस्थि में किस प्रकार कमी है। जब ये नाभि चक्र में पकड़ हो जाती है तब विशेष कर इसका स्पंदन इतना जोर से दिखाई देता है कि एक छोटा बच्चा भी सुन सकता है। इसके लिए कोई भी प्रमाण की जरूरत है। इसके हम लोगों ने फिल्म भी बनाई हुई है जो हम BBC से सब दिखाने वाले हैं। कुंडलिनी यही प्रस्तुत होती है और किसी जगह नहीं। अब आप पढ़िए कोई किताबें नहीं, डायमंड साहब ने कितनी बड़ी किताब कुंडलिनी की लिखी है, उनको अभी तक ये भी पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ कुंडलिनी, फिर लिखते क्यों? इतनी बड़ी किताब लिखने का उनको किसने अधिकार दिया? तो फिर वो अवैध हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो चाहें तो लिखिए। किताबें पढ़ के और अनुभव के बगैर, देखे बगैर उन्होंने लिखा कि कुंडलिनी शायद पेट में होती है और या शायद उसे कुछ नीचे होती है और या कुछ परमात्मा की जितनी भी चीज बनाई हुई है उसमें इतना सबसे एक नहीं है। ये कंफ्यूजन तो मनुष्य के दिमाग में है, यहाँ है कि वहाँ है कि ये परमेश्वर ने जहाँ जो चीज बनाई वो वही हूँ और कहीं नहीं हूँ। क्या होगी हाथ में ये त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी कुंडलिनी अनेक जन्मों से आपके साथ विचरण करती है। मृत्यु के बाद भी आप ही के सर पे मंडराती रहती है और जैसे ही आप जब लेते हैं फिर से आप ही के अंदर प्रवेश करते हैं। मृत्यु होना और फिर से जन्म लेना ये भी एक बात आनी चैन का कार्य है। उसके बारे में बताने के लिए एक बड़ा भारी लेकिन हमारा मृत्यु से कोई संबंध इस वक्त नहीं है। आज वर्तमान प्रेजेंट से हमारा संबंध है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि लेफ्ट साइड की ईरा रानी हमारे सबकॉन्शियस से मतलब रखती है, हमारे पास से मतलब रखती है, उसी प्रकार राइट साइड की जो नाड़ी है जिसे विकला नाड़ी कहते हैं वो हमारे फ्यूचर से संबंध रखती है, भविष्य से संबंध रखती है। और जो बीचों बीच हमारी नाड़ी है वो आज से वर्तमान से क्षण से इसके बीच में जो गैप है जो आप देख रहे हैं इसी के कारण मनुष्य वर्तमान में नहीं रह सकता, या तो आगे रहता है या पीछे रहता है, बीचों बीच वर्तमान में नहीं रह सकता, प्रेजेंट में। अब कुंडलिनी भी जागरण कैसा होता है वो जिस वक्त आप मेरे और हाथ ऐसे करके बैठे हैं तब मेरे अंदर से जब ये शक्ति पेट में बह रही है वो आपके हाथ से गुजर के, क्योंकि उंगलियों में भी आप देखिए वहां उंगलियों में दिखा देंगे, लेकिन उसने 4 टर्म दिखाया था, इनमें भी चल राइट और लेफ्ट पे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में भी चल। और ये सारी उंगलियों के जो किनारे हैं कहते हैं इस जगह पर उन चक्रों का स्थान और ये चक्र जब चालू हो जाते हैं तब आप इसे महसूस कर सकते हैं कि आप कौन से चक्र पकड़े हैं और दूसरे कौन से चक्र। इसे लेफ्ट से कहेंगे, इसे राइट से कहेंगे, दोनों साइड के चक्र आप इसको जानते हैं। और जब आप चक्रों को पकड़ते
स्कॉलरशिप हो गई, कॉम्पिटिशन करने होने लगी, उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, जो कि इंक्योरेबल कोई नहीं थी, वो सर्जन से ठीक क्यों हो? वजह ये है कि इसमें तो पहले इल्जाम आता है कि कौन सा पूरा पकड़ा हुआ, उदय चक्र पकड़ा हुआ, ग्रह के प्रवेश की गणेश को जागरूक कर रहे और उदय के प्रवेश को सर्विस कर रहे तो फौरन वादी हो जाए, क्योंकि उसके जो चक्र है, जो अंतर है, जो उसकी बेसिस है, उसको यहाँ पे रचित कर दिया, वादी हो जाए। डायग्नोसिस भी इंसान करता है, जो बाहर आने वाला वो भी डायग्नोसिस करता है, वही ट्रीटमेंट देता है, वही दवा देता है और वही दूसरे को पार जो सबसे पहला चक्र है वो कुंडलिनी के नीचे है। इसे बहुत समझ से परमात्मा ने वहां रखा। ये चक्र जो है ये चक्र श्री गणेश के कारण चोरी है। इस चक्र का नाम मूलाधार चक्र और उससे ऊपर मूलाधार है। त्रिकोणाकार को मूलाधार कहते हैं, कोई लोग उसको कुंड कहते हैं, के नाम पर मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी बसते हैं और ये मूलाधार चक्र है। इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है कि इसी से हमारा सेक्स भी संचालित है और उस पर श्री गणेश को बिठा दिया। श्री गणेश का वो स्वागत इसलिए उनको क्योंकि वो इतने पवित्रता है कि उन्हें कोई भी गंदगी नहीं छू सकती, इसलिए उनको दिखाया है। क्योंकि छोटे बालक में इतनी अबोधिता होती है, कहना चाहिए इनोसेंस होता है कि वो इन सब चीजों से परे होता है, इसलिए श्री गणेश को दिखाया। श्री गणेश वहां बैठकर जो कुंडलिनी गौरी स्वरूपा है, माने वो विवाहिता तो है पर अभी पति से मुलाकात करेंगी, अभी वर्जिन है, वर्जिनिटी पे ही उसने अपने गणेश को बना के दिखाया है। देखिए कितनी सुंदर इसकी व्यवस्था है। और वो वहां बैठी हुई पति के इंतजार में, शिव से मिलने के इंतजार में, उसकी दर्जा रक्षा के लिए, उसके प्रोटोकॉल के लिए श्री गणेश को दिखाया। अब इस पर मैं आपसे ये बताऊंगी कि तांत्रिकों ने क्या गलती कर, इस वजह से कि मैं मां हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि जानबूझ करके नहीं था, क्योंकि ये महापाप है, लेकिन गलती से ही हो सकता है कि शुरुआत में जब उन्होंने मनन शुरू किया तो इतने शुद्ध मन न होने के कारण हो सकता है कि श्री गणेश की सोच को ही उन्होंने कुंडलिनी समझा होगा और इस वजह कुंडलिनी का स्थान इस जगह माना होगा जहाँ हम लोग चक्र की धारणा करते हैं, जहाँ श्री गणेश वहां कुंडलिनी नहीं। और इसीलिए उन्होंने ऐसी थ्योरी निकाली हो कि सेक्स करने से कुंडलिनी शुरुआत में शायद हो सकता है, क्योंकि मां के रिश्ते में पर पूरी तरह से उनको दोष नहीं है, वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन इससे बड़ी और कभी भी कोई गलती इंसान ने नहीं। आप सोचिए कि कुंडलिनी आपकी मां है और उसके कितना बड़ा बच्चा होगा, लेकिन इस गलती को लेकर सारा तांत्रिक समाज तैयार हो गया। छठी सेंचुरी में, छठी शताब्दी में अपने देश में तो हाहाकार दिखाई देता और सारे राजे महाराजे जो कि गंदगी के बिल्कुल मैले थे, जीवन से लाभित थे, उन्होंने इसको और भी राजा शैल देने का इतनी बुरी हालत कर दी कि हमारे सारे शिल्प कलाओं में, यहाँ तक के हमारे शास्त्रों में इन्होंने अपना हाथ दखल कर दिया। इन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया शिव और शक्ति ये भी सब लैंगिक थी और ऐसा कहना शुरू कर दिया कि अश्वमेध यज्ञ भी एक लैंगिक थी। जिस आदमी की आंख सावन में अंधी हो जाती है उसको सभी हारा दिखाई। इतने उनके पवित्र परम तत्व को उन्होंने लाकर तांत्रिक तो असल में हम हैं, क्योंकि हम तंत्र को जानते और हम तंत्र चलाते हैं, यही आपका तंत्र है जिससे पूरे नहीं है। लेकिन इन दुष्टों ने अपना नाम तांत्रिक रख लिया। ये तो ऐसा हुआ कि कोई चोर आकर के बैंक में राजा
और इसी विधा के कारण परंतु यही नहीं समझ में आता है कि कुंडलिनी का नाम लेते ही माता की पवित्रता की बात कैसे करें। कुंडलिनी जो कि पवित्र डबल चीज है, उसका संबंध पवित्रता से लगाने में लोग चौंक जाते हैं। कितना अंदर काम। फिर जब इस तरह के लोग जिनके जीवन में चरित्र का कोई मतलब नहीं, जिनमें पावित्र्य नहीं, जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जिन्होंने अपने सर्वनाश की पूर्ण व्यवस्था कर दी, ऐसे लोग जिंदगी पर हाथ डालेंगे तो जरूरी है उनके अंदर गर्मी आएगी, उनका शॉर्ट सर्किट होगा, आंखें आएगी, वो कूदेंगे और दुनिया बनेगी। यह अनुभव जिन लोगों को आए हैं वो वास्तविक है, क्योंकि इस गलती के लिए श्री गणेश की ताकत है। सारा उनके पिता की कोख काट दी। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी कुंडलिनी जब लोगों ने चढ़ाई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे डिस्टेंस आए। कुंडलिनी चढ़ी नहीं, वो तो सिद्धता की तरह रिएक्शन आ गया, जो कि दोनों साइड में वहां से गुजर रही आप देखिए। गणेश जी से आप कुंडलिनी चढ़ाई, वो तो पिछवाड़े बैठे हुए हैं, लेकिन जब प्रदेश के लोग अपने देश में आते हैं तो वो अपने बाथरूम से ही या अपने पहले हुए नाली के अंदर से घुस जाते हैं और फिर वहीं का वर्णन अपने देश के बारे में देखने लग जाते हैं। गधे हैं बिल्कुल, आना है तो महाद्वार से आए और समझे कि हमारे देश की सभ्यता है। जो भी आता है क्यों जैसा इतना पढ़ा लिखा है जिसको मैं बहुत मानती हूँ, वो भी गधा था, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से आया और उसने सारा रास्ते इसका वहां से फैला। इनको इसलिए बताने के लिए हमारे पास कोई भारतीय नहीं है, क्योंकि भारतीय पढ़ते नहीं और ना ही इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडलिनी का शास्त्र असल में क्या है। जिस वक्त कुंडलिनी आपकी जागरूक होती है, आपको उस वक्त आप अबोध बालक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि गणेश पहले ही जागरूक हो जाते हैं। पहले तो गणेश को ही हाथ से जो वाइब्रेशन जा रहे हैं आपके हाथ में जो है, जो वाइब्रेशन आपके हाथ से गुजर के जाते हैं, वो पहले गणेश को ही खबर करते हैं कि हाँ अब माँ आ गई तो सामने, और आप एक छोटे बालक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो बीच का रास्ता ही छोड़ देते हैं। उसके बाद ही कुंडलिनी होती, जब तक गणेश सैंक्शन नहीं करेंगे कभी कुंडलिनी नहीं होती। अगर आप बिल्कुल ही आप पवित्र आदमी होते तो कुंडलिनी उठते हैं, या किसी ने आपके मूलाधार से आधार किया होगा तो भी नहीं। अधिकतर आसन के गुरु यही बनता है, आपकी कुंडलिनी को ये लोग तोड़ते हैं। मुझसे लोग बहुत नाराज होते हैं जब मैं गुरुओं को बुरा भला कहती हूँ, माता जी मत क्या मैं उनके गले में हाथ पहनाऊं और उनके आरती उतारूं जो आपकी कुंडलिनी को तोड़ते, जो आपके पुनर्जन्म होने का सारा ही संसार तबाह कर देते हैं और आपको उससे वंचित कर देते हैं जो आपका अपना अधिकार है। इन लोगों को आपके पैसे से मतलब है, वो आपके पैसे खाएं तो मुझे हर दे, चोरी करे उससे भी मुझे हर दे, जो करना करे डाकू बने, आपकी औरतों को खराब करेगा, आपकी औरतें की बेवकूफी तो खराब हो, मुझे उससे मतलब। लेकिन कुंडलिनी पे जब वो हाथ मारते हैं और कुंडलिनी को ही खराब करते हैं तो इनको राक्षस की सजा मिलनी चाहिए। और है ये राक्षस ऐसे 16 राक्षस का मतलब मुझे मालूम है, जो बड़े बड़े राक्षस हैं, इनको बहुत बार देवियों ने मारा है और बार बार वो जन्म देते हैं और उन्होंने फिर से जन्म की कमी दिया है। और 6 राक्षस हैं उन्होंने भी जन्म दिया हुआ है। और लोग उनको पूछते हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं उनकी कोई हद। ये जो कुंडलिनी है ये आपकी माँ है, ये वहां बैठी हुई है इंतजार में कि वो दिन आए कि मेरा बेटा उसका पुनर्जन्म है। यही आपको पुनर्जन्म, इसी से आप पीछे जा रहे हैं। पर अगर आप सुपरफिशियल आदमी हैं, आप में कोई गहराई नहीं, आप चाहते नहीं तो कुंडलिनी खुली होती है। आपने अगर गलतियां करी हैं तो जो बताती कि उन्होंने गलती की है, आपके चक्रों में पता जाता है कि ये आपने गलती की, वो आपने, और इसी तरह से कुंडलिनी का पूरा पता चलता। लेकिन आप अपनी कुंडलिनी को ठीक से संभाल के रखे हैं
जैसे कबीर ने कहा कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रखती नहीं चली। उसी बात ऐसे करके लोगों की बुराई बहुत आसानी से जान। अब इसके बाद जो ऊपर का चक्र है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, ये हमारे नाभि से निकलता है और चारों तरफ घूमता है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और ये नाभि से निकल के चारों तरफ घूमता है। स्वादिष्ठान चक्र से हमारा चित्त कार्यान्वित होता है, अटेंशन। जहां हम अटेंशन डालते हैं वहां स्वादिष्ठान कार्य करता है। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा विचार करने लगते हैं तब भी स्वादिष्ठान चक्र पेट का जो वेद होता है, जो फैट होता है, उसको परिवर्तित कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है कि वो जाके हमारे बुद्धि में उपयोग में लाए। बुद्धि में भी तो वेद होता है, फैट ग्लोबुल्स। ये जो फैट ग्लोबुल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके लिए अपने पेट से ही स्वादिष्ठान चक्र बना करके फैट ग्लोबुल्स ब्रेन में देते हैं। यही चक्र है जिसके कारण हमारा लिवर, हिस्सा, हमारा स्प्लीन और हमारा पैनक्रियास, किडनी और यूट्रस का कुछ हिस्सा करता है। ये क्रिएशन का चक्र। जब हम जितना सोचते हैं आगे के लिए, हम क्रिएट करना चाहते हैं, जितना हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं, उतना ही ये चक्र चलता है और ये हमारे अटेंशन को प्लावित करता है, हमारे चित्त को प्लावित करता है। जिस आदमी का लिवर खराब है उसका चित्त हमेशा दुखी रहेगा, एक अनमना सा रहेगा, उसको कुछ चीज अच्छी नहीं लगेगी। उसका दोष नहीं, क्योंकि उसको लिवर उसका ठीक नहीं है, इसीलिए उसे लिवर कहते हैं कि आप लाइफ लिवर से समझिए। उसी प्रकार जो आदमी बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, उसका भी स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है, क्योंकि या तो वो सोचने का काम करे और वहां पर अपना वो ब्रेन जो ब्रेन के लिए सप्लाई करता है बेचारा, और या तो इन सब ऑर्गन्स को देंगे। उसमें से जो पैनक्रियास है ये जब खराब हो जाता है तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी सहयोग में 100%। इस तरह के अति विचार से मनुष्य की राइट साइड बहुत ज्यादा काम करती है और जो लेफ्ट साइड है वो एकदम निराश्रित हो जाती है, या करें निग्लेक्टेड हो जाती है। इसी के कारण जब मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत मेहनत करता है, फिजिकल एफर्ट उसको करनी चाहिए, शारीरिक, तो उसको हार्ट अटैक आता है। जब उसको हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि अब मैंने अभी तक इम्बैलेंस, असंतुलन उसको फौरन समझ लेना चाहिए कि अब उसको थोड़ा सा अपने इमोशंस की तरफ विचार देना चाहिए और बैलेंस लाना चाहिए। सहज योग में पार होने के बाद बैलेंस लाने की बहुत ही सारी क्रिया है कि आप लेफ्ट साइड उठा के राइट साइड में। अभी भी बहुत से लोग विचारक यहाँ पर आए थे जिनको पार नहीं होने थे, क्योंकि लेफ्ट साइड उठा के राइट साइड को कर दी, 3 बार भी कर दी तो भी उधर भी बाहर निकल। क्योंकि जैसे आपने ऊपर देखा है कि जब आप बहुत विचार करते हैं या बहुत कुछ कार्य में संलग्न होते हैं तो आपका ईगो, अहंकार जो ऊपर दिखाया गया है, जो असल में सर में से इस तरह से घूमता हुआ यहाँ तक एक बलून की जैसे बदल जाता है। और जब आप अपने अंदर कंडीशनिंग करते हैं, मतलब उस ईगो को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर प्रति अहंकार जागरूक होता है, जिसको सुपर ईगो कहते हैं। वो आपके पीछे से लेकर के राइट साइड में यहाँ रखा है, वो भी इस तरह के 2 बलून आपके अंदर तैयार हो जाते हैं। जब एक बलून दूसरे से ज्यादा डेवलप हो जाता है तो वो दूसरे पे काबू पा लेता है और उसको दबा देता है। आजकल हिंदुस्तानी लोगों का ईगो ज्यादा है, क्योंकि हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कार्यरत है, बहुत सोच रहे हैं, हमारा ईगो है। आजकल पाश्चिमात्य लोगों का सुपर ईगो बढ़ गया, क्योंकि उनका इतना ईगो बढ़ गया था पहले, इतना ईगो बढ़ गया कि सुपर ईगो का एकदम दबोच पा है, तो परेशान हो गए लोग ईगो। तो उन्होंने सोचा इसकी कोई ना कोई पकड़ लेनी चाहिए,
तो उन्होंने अवलंबन किया ड्रग्स वगैरह के अवलंबन से सुपर ईगो ने क्यों धक्का दिया, तो ईगो इधर आ गया और सुपर ईगो बढ़ गया। अब इन दोनों के बीच में वॉबलिंग हो रहा है, इधर से उधर धक्का मार रहा है और कहीं वो ठिकाने से नहीं, पूरी समय उनके अंदर वॉबलिंग में दिमाग है। अजीब परेशान लोग हैं। आप जानते हैं कि लोग सबसे ज्यादा जो सुगमता वाले देश हैं, स्वीडन जैसे देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या है, क्योंकि ये दिमाग में ईगो सुपर ईगो का झगड़ा था, उनके बस का नहीं थी। एक मिनट में आप अगर देखें 100 आदमी बैठे हो अमेरिकन, तो किसी की नाक खुल रही है, किसी का सर चल रहा है, किसी की आंख फड़क रही है, किसी के मुंह ऐसा हो रहा है, एक मिनट में शांति से बैठे सारे आंख यहाँ पर बल पड़े होंगे, बड़े बड़े जवान लोगों के आप देखेगा तो बड़े बड़े बल पड़े होंगे, आप यहाँ पर चिंता। इसकी वजह ये है कि उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो का झगड़ा और इतना ज्यादा भ्रम और कंफ्यूजन उनके माइंड में है कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या, और इसी का फायदा उठा करके जितनी भी आसुरी शक्तियां नेगेटिव चीज है वो सारी चीजों की करनी चाहिए, और इसीलिए वो ऐसे ऐसी चीजों का अवलंबन करते हैं जिससे वो पलायन कर सके और इस संसार के जो कुछ भी प्रश्न है उसे दूर भागे। ये सारी चार चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग अति कार्य करते हैं जब वो अतिशयता पे पहुंच जाते हैं तो इसे हम सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड पर। वो जब अतिक्रमण कर जाते हैं तो वो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस। इस प्रकार जब वो लेफ्ट साइड पे अतिक्रमण करते हैं तो सब कॉन्शियस से वो कलेक्टिव सब कॉन्शियस। मनुष्य के ऊपर का जो हिस्सा है वो कलेक्टिव कॉन्शियस। अब जो लोग बहुत ज्यादा बड़े हुए आदमी पर विचार करना, मृत्यु पर विचार करना, विशेषकर बुद्ध धर्मी लोगों में बहुत ज्यादा इच्छा है। आज कि बुद्ध धर्मियों ने पता नहीं क्यों मृत्यु को इतना ज्यादा माना, हालांकि मेरे विचार से बुद्ध ने कभी नहीं माना, और बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा था किसी भी चीज की, मरी हुई चीज की आप पूजा न करें। उसके उल्टे बिल्कुल बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बहुत से बुद्धिस्ट, लद्दाख में जाइए तो तिब्बत में जाइए, सारे ही प्रेत विद्या, श्मशान विद्या, बुद्ध विद्या, महावीर के भी लोगों का ये है। लेकिन महावीर से भी ज्यादा इन लोगों ने अतिशय कर दिया। कम से कम महावीर के लोग उसके उल्टे चलने की वजह से, या चाहे जैसा भी हो, तो मंदिर बनाएंगे, कहीं गुफाएं बनाएंगे, कहीं चित्रकारी करेंगे, कहीं कुछ नहीं मिला तो कपड़ों की दुकानें बनाएंगे, कपड़े बेचेंगे, इस तरह के काम। और बुद्ध के लोग इस नहीं की कभी भी कभी बात नहीं की, महावीर से जरूर मृत्यु और दर्द की बात की, लेकिन बुद्ध ने कभी मृत्यु की बात नहीं की। सबके साथ मृत्यु पे लगे हुए। लद्दाख में तो साइन बनाया हुआ, किस आदमी को किस तरह से बिठाना चाहिए, उसको कैसे काटना चाहिए, उसका हाथ कैसे काटना चाहिए, उसको कहाँ उसका हाथ रखना चाहिए, उसकी कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। और से बुद्ध की किताब में लिखा, मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन वो कभी भी ऐसी बात लिख नहीं सकते जाती है। और इसके साथ आपके पास में सूत्र है, आपने नाम भी सुने होंगे, कहते हैं हाथी डाकी शादी वगैरह वगैरह, इस तरह के साथ जिससे झंकार होते हुए के साथ में अर्थ ढकेलता हुआ चला जाता है कलेक्टिव सबकॉन्शियस। और कलेक्टिव सबकॉन्शियस में सामूहिक सुप्त चेतन में जितने भी मरे हुए लोग हैं, सारे ये मरे हुए लोग वो होते हैं जो जिंदगी से उभरा है, भागे हुए लाल। अरे क्या है जो बहुत नहीं है कुछ प्रवृत्ति है, महापुरुष प्रवृत्ति की वजह से, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं खुले आम में काम करें, जो बहुत सीखने की बंदे का ये लोग जो इस प्रकार की अद्भुत होते हैं वही पे उससे परे हमारा स्थान होता है। जब हम मर जाते हैं तो हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस से रहते हैं, लेकिन हम उस दिन का इंतजार करते रहते हैं जिस दिन हमारा मर जाता है। अभी भटकते हुए जो होते हैं
साइड में वो बहुत ही खराब होते हैं और जब वो अपने शरीर में या अपने आगे अचानक शुरू करते हैं तो मनुष्य को मिर्गी जैसी बीमारियां सर फट जाना काट के पागल हो जाना या किस तरह की बीमारियां हो जाती ये सारी तरह की बीमारियां हैं और साइकोलॉजिस्ट से सारी हमें लेफ्ट रखवाना चाहिए। आप हमारे जो राइट साहब थे वो एक ही कर सकते हैं वो मेरे ख्याल से वो एक आंख दूसरी आंख वो सिर्फ यही साइड देखते थे उन्होंने दूसरी साइड देखी थी वो कहते थे कि सारा कंडीशनिंग है बाकी कुछ नहीं और उसकी शुरुआत तो सेक्स से हुई है उन्होंने सारी चीज लाकर सेक्स की बात की काश वो थोड़ा सा भारतीय माने शास्त्र पढ़ते तो क्या करते लेकिन एकाकी एक ही साइड देखते थे स्वयं जीवन में अत्यंत असुविधा आई उनका अपने माँ से बता सकता इसलिए उन्होंने सारी चीज ला सकते और होता भी है तो साइकोलॉजिस्ट हर समय पागल आदमी के साथ रहेगा तो खुद ही पागल उसके अंदर वो सारी गलतियां आ जाती हैं जो वो पागल आदमी है ये शायद साइकोलॉजिस्ट जानते नहीं अब हमारे यहाँ आए हुए आ रहे हमारे तरफ साइकोलॉजिस्ट जा रही हूँ रुकी देर क्योंकि टीवी हो जाए ला जाएगा टीवी हो गया तो बचाव करने के लिए आ रही हूँ बाबू इससे बचाव होने का हम कोई तरीका नहीं जानते हैं हम लोग जब उनसे करते हैं उनसे बातचीत करते हैं हो सकता है कि वो भी हमें कुछ दे दें और इसी कारण क्योंकि वो इसे देख ही पाते ये स्थिति में है ये अपने अंदर बात करती है लेकिन ये जरूर होती है और ये अब राइट साइड में जो आप जाइए तो इससे राइट में आपको सुप्राकॉन्शियस एरिया में आप पहुंचे तो वहां से आप अगर अतिक्रमण करते हैं तो आप करेंगे इस जगह ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत मनमाना एम्बिशियस लोग हैं जो हमेशा फ्यूचर जब आप अपना काम से चले जाते हैं तो आपके हेलो जब ये सांस लग रहा है अब पागल तो मैं पूरा तभी ठीक लग रहा है हाँ हाँ Edge 70 Pro Plus. Stunning inside out. Hello, Moto. परमात्मा को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणिता। मनुष्य नहीं जानता है कि वो अपनी सारी इच्छाओं में सिर्फ परमात्मा ही को खोजता है। अगर वो किसी संसार की वस्तुमात्र के पीछे में दौड़ता है वो भी वो परमात्मा ही को खोजता है, हालांकि रास्ता गलत है। अगर वो बड़ी कीर्ति और मान सम्मान पाने के लिए संसार में कार्य करता है
तो भी वो परमात्मा को ही खोजता है। और जब वो कोई शक्तिशाली व्यक्ति बन के संसार में विचरण करता है, तब भी वो परमात्मा को ही खोजता है। लेकिन परमात्मा को खोजने का रास्ता जरा उल्टा बनता है। जैसे कि वस्तु मात्र जो है, उसको जब हम खोजते हैं पैसा और संपत्ति संपदा, इसकी ओर जब हम दौड़ते हैं तो व्यवहार में देखा जाता है कि ऐसे मनुष्य सुखी नहीं है। उस पैसों की विवंचनाएं, अधिक पैसा होने के कारण बुरी आदतें लग जाना, बच्चों का व्यर्थ जाना आदि अनेक अनर्थ हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सोचता है कि पैसा मैंने किस लिए कमाया। ये मैंने वस्तु मात्र किस लिए दी। जिस वक्त यहाँ से जाना होता तो मनुष्य हाथ फैला कर चला गया। लेकिन यही वस्तु जब आप परमात्मा को पा लेते हैं, जब आप आत्मा को पा लेते हैं और जब आपका चित्त आत्मा पे स्थिर हो जाता है, तब यही खोज एक बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लेती है। परमात्मा के प्रकाश से वस्तु मात्र की एक नई दिशा दिखाई देती है। मनुष्य की सौंदर्य दृष्टि एक गहनता से हर चीज को देखती है। जैसे कि आज यहाँ बड़ा सुंदर वातावरण है और सारे तरफ से वृक्ष हैं, ये सब आप देख रहे हैं। जब आपने परमात्मा को पाया नहीं, तब आप ये सोचते हैं कि अगर ऐसे वृक्ष मैं भी लगा लूं तो कैसे रहेगा। मेरे घर में ऐसे वृक्ष होने, मेरे पास ऐसा आंगन होना, ऐसे प्रांगण में मैं ही बैठूं और मैं ही लिखूं। फिर वो मिलने के बाद दूसरी बात सोचने लगते हैं ये चीज ले वो चीज ले। इस तरह से जो ये पाया हुआ है इसका भी आनंद नहीं था। आज ये हुआ कि हमने एक मोटर खरीद ली, उसके बाद मोटर के लिए भी हाय तौबा करके उसी तरह से प्राप्त की। उसके बाद हमें चाहिए कि अब एक बड़ा मकान बना लें, और वो भी बनाने के बाद में हाय तौबा हुई तो फिर और कुछ कर लें। इस तरह से जो चीज आपने पाई थी वास्तविक, जिसके लिए आपने इतनी परेशानी उठाई थी, उसका आनंद तो इतना भी आपने प्राप्त नहीं किया और लगे दूसरी जगह बढ़। जब तक वो मिली नहीं तब तक हवस रही, और जैसे ही वो चीज मिली खत्म हो। लेकिन परमात्मा को पाने के बाद में ये सारी जो स्थिति है, ये बनाने में परमात्मा ने जो कुछ भी आनंद की सृष्टि की हुई है, उस कलाकार ने जो कुछ भी इसमें रचा हुआ है बारीक सारी सबसे, वो सारा का सारा आनंद अंदर चलने लगता है। जो चीज आज ऐसी लगती है कि मिलनी चाहिए और मिलने पर फिर व्यर्थ हो जाती है, वही चीज अपने अर्थ में खड़ी हो जाती है। इधर और कोई वस्तु मात्र आपने ली, उसका आनंद ही जब आप उठा नहीं सकते हैं तो उसको पाने की इच्छा करना भी तो बेकार ही है। जब उस चीज का आनंद एक क्षण भी आप उठा सकते तो उस चीज के लिए इतने ज्यादा आफत मचाने की क्या जरूरत है। वस्तु मात्र में भी कोई वस्तु को आपने समझ लीजिए चाहा कि मैं खरीद, आपने मन किया कि हम खरीद लें, कोई अच्छी चीज दिखाई, जैसे औरतों को है कोई जेवर खरीद, अब खरीदने के बाद उसका सरदर्द हो गया, इसको इंश्योर कराओ, किसी को चोट ले जाए तो पहनो मत, तो बैंक में रखो, अभी परेशानी में चली गई और उसका आनंद से उठा नहीं सके। और जब भी पहनो तो जो देखे वही जल जाती, माने उसकी जो आनंद की जो स्थिति है वो तो एकदम खत्म हो चुकी, और बचा उसका जो कुछ भी नीरसता का जो अनुभव है वो बढ़ता है और दुखदायी है। उसी की जगह जब आप परमात्मा को प्राप्त करें और आप कोई चीज खरीदते हैं तो यही सोचते हैं कि इसको मैं किसे दूं, लेकिन इसके लिए
सुखदाई। इसका शौक किसको है? क्योंकि अपने तो सब शौक पूरे हो गए, शौक एक ही बन जाता है कि किसी क्या दिए। फिर ख्याल बनता है कि देखो उस दिन उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये चीज है, तो आपने वो चीज उन्हें ले जाके दी। इसलिए नहीं कि आप कोई बड़े उपकार करते हैं, जैसे पेड़ है, कोई उपकार करता थोड़ी अपने को कहता है उसे फल आ रहा फल दे देता। इसी प्रकार आपने जाकर वो चीज किसी को दे दी। अब देखिए उसमें आपके प्रेम की जो भावना आ गई।